Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing very well. So बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th के EVS सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 के सारे एक्टिविटी के सोल्यूशन मिलेंगे। सो बच्चों, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। मीन्स कि आपको अपने स्कूल के बारे में क्या खास चीज़ पसंद है। तो आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता होगा कि आपका स्कूल बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो, और वहाँ के टीचर्स जो हो वो फ्रेंडली हो, आपके क्लासमेट जो हो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, और स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड हो जहाँ आप खेल सकते हैं और हर रोज़ नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, आई रियली लाइक दैट माई स्कूल इज़ ऑलवेज क्लीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा स्कूल हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। द टीचर्स आर फ्रेंडली। टीचर्स कैसे हैं? वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। द स्टूडेंट्स आर काइंड। वहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। एंड देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड वेयर वी कैन प्ले एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। और एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड है जहाँ आप खेल सकते हैं और हर दिन नई चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर। तो आप अपने स्कूल को और भी ज़्यादा हरा भरा कैसे बना सकते हैं। तो जब आप ज़्यादा पेड़ पौधे फूल लगाएंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे और अपनी क्लासरूम और प्लेग्राउंड को बिल्कुल साफ़ रखेंगे, कचरे को फेंकने के लिए आप डस्टबिन का यूज़ करेंगे, तो इस तरह से आप अपने स्कूल को हरा भरा बना सकते हो। तो हम आंसर लिखेंगे, आई कैन मेक माई स्कूल ग्रीनर बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड फ्लावर्स, सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कीपिंग द क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड क्लीन एंड encouraging everyone to use dustbins। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, in case there is any difficulty at school, to whom do I talk or inform। अगर आपको स्कूल में किसी तरह से प्रॉब्लम होती है तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे और या फिर किससे बात करोगे। आंसर लिखेंगे, इफ़ आई हैव एनी डिफ़िकल्टी एट स्कूल आई कैन टॉक टू माई क्लास टीचर, द प्रिंसिपल और एनी स्टाफ मेंबर आई ट्रस्ट। अगर आप स्कूल में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप अपने टीचर से, प्रिंसिपल से या फिर स्टाफ मेंबर से जिन पर आप भरोसा करते हो उनसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। तो ड्राई वेस्ट यूज़ करने के लिए हम ब्लू बिन का इस्तेमाल करते हैं और वेट वेस्ट यूज़ करने के लिए हम ग्रीन बिन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, ड्राई वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन एंड वेट वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डज योर स्कूल गिव टू रिसाइकलर्स। तो आपके स्कूल में किन किन मटेरियल को रिसाइकलिंग के लिए दिया जाता है। तो आपके स्कूल में न्यूज़पेपर्स, नोटबुक्स, पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल कैंस और सारी चीज़ें स्कूल में रिसाइकलर्स को दिया जाता होगा। तो हम आंसर लिखेंगे, माई स्कूल गिव्स ओल्ड न्यूज़पेपर्स, नोटबुक्स, पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल कैंस एंड समटाइम्स ब्रोकन फर्नीचर्स टू रिसाइकलर्स। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, फर्नीचर्स जो टूट जाते हैं उनको भी रिसाइकलिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट इफ देयर आर एनी आइटम्स दैट दे हैव सेट असाइड टू गिव टू द रिसाइकलर्स, व्हाट आर दे। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें और पता करें कि क्या उन्होंने रिसाइकलर्स को देने के लिए कोई सामान अलग से रखा है और वो क्या सामान हो सकते हैं। तो आपके घर में न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, बॉटल्स हो सकते हैं, बॉक्सेस हो सकते हैं, है ना। तो हम आंसर लिखेंगे, माई पेरेंट्स कीप ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ग्लास बॉटल्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड मेटल कैंस टू गिव टू द रिसाइकलर और कबाड़ी वाला। नेक्स्ट है, with the help of your teacher, ask a recycler to visit your class and share what they do at work। तो आप अपने टीचर से बोल सकते हैं कि वो रिसाइकलर को क्लासरूम में बुलाए और वह किस तरह से अपने काम को करते हैं वो बताएं। तो हम आंसर लिखेंगे, अ रिसाइकलर कलेक्ट्स मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल फ्रॉम होम्स एंड स्कूल्स। तो जो रिसाइकलर होता है वो क्या करता है, स्कूल से या फिर घरों से वो प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल्स ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, फिर वो दे टेक्स दीज आइटम रिसाइकलिंग सेंटर, और वो इन चीज़ों को रिसाइकलिंग सेंटर में ले जाते हैं, वेयर द वेस्ट इज़ शॉर्टेड, क्लीन्ड एंड रीयूज्ड। फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, उनको सबको अलग किया जाता है छाँट कर, फिर उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको रीयूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर इज़ मेड इनटू न्यू नोटबुक, पेपर से न्यू नोटबुक बन जाते हैं। प्लास्टिक इज़ रीशेप्ड इनटू कंटेनर्स, ग्लास इज़, और प्लास्टिक से क्या बन जाते हैं, दूसरे कंटेनर बन जाते हैं।
ग्लास इज मेल्टेड टू फॉर्म बॉटल्स एंड मेटल्स आर मेल्टेड टू मेक न्यू टूल्स एंड कैंस। जब रिसाइकलर ग्लास को मेल्ट करते हैं तो उनसे बॉटल बनाते हैं, और जब मेटल्स को मेल्ट करते हैं तो उनसे नए टूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वेट वेस्ट मैनेज्ड? जो गीला कचरा होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है? हम आंसर लिखेंगे, इन माई स्कूल वेट वेस्ट इज पुट इन द ग्रीन बिन एंड समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। तो आपके स्कूल में जो गीला कचरा होता है उसको ग्रीन बिन में रखा जाता है, और कभी कभी उसका कंपोस्ट भी बनाया जाता है। एट होम, और घर में क्या होता है, वेट वेस्ट इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट बिन एंड कैन बी यूज्ड एज कंपोस्ट और फॉर प्लांट्स और गिवन टू वेस्ट कलेक्टर्स। घर में हम गीला कचरा को अलग बिन में रखते हैं, या तो उसका कंपोस्ट बनाते हैं या फिर वेस्ट कलेक्टर्स को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट? अगर हम कचरे को सेपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आंसर लिखेंगे, इफ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट इट बिकम्स मिक्सड एंड डिफिकल्ट टू रिसाइकल। अगर हम गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग नहीं रखेंगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, और जिसके कारण रिसाइकल करना मुश्किल हो जाएगा। इट कैन पॉल्यूट द सॉइल, ये मिट्टी को भी पॉल्यूट करेंगे, एंड वाटर एंड मे ऑल्सो क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। और जो हमारे घर से कूड़ा उठाकर ले जाता है उनके लिए भी ये काफ़ी हार्मफुल रहेगा, इसके कारण उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू टू मेक द वर्क ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स ईजियर एंड सेफर? तो जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं उनके काम को ईजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे, वी कैन मेक देयर वर्क ईजियर एंड सेफर बाय ऑलवेज पुटिंग वेस्ट इन द करेक्ट बीन्स। ठीक है, उनका काम को ईजी करने के लिए हमें गीले कचरे को अलग रखना है और सूखे कचरे को अलग रखना है। नॉट मिक्सिंग शार्प और हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स विथ नॉर्मल वेस्ट, और कभी भी हमें नॉर्मल वेस्ट के साथ हमें जैसे ग्लास टूट जाता है या फिर कोई टूल खराब हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए। एंड बाय शोइंग रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर देयर हार्ड वर्क, और हमें उनके कड़ी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए और उनका एहसान मानना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव टू पेंट द रूफ ऑफ योर स्कूल और होम वाइट व्हाट वुड हैपन? अगर आप अपने स्कूल की छत को या फिर घर की छत को वाइट कलर से करते हैं तो क्या होगा? आंसर लिखेंगे, इफ द रूफ इज पेंटेड वाइट द रूम्स इनसाइड वुड रिमेन कूलर इन समर बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट एंड प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एंटरिंग। जब हम घर की छत को पेंट करने के लिए वाइट कलर का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वाइट कलर जो है वो हीट को कम ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा कमरा बिल्कुल ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू कीप इट कूल? अगर आपका एरिया जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है तो उसको ठंडा करने के लिए आप क्या करोगे? तो आंसर लिखेंगे, इफ़ माई एरिया इज गेटिंग वार्मर वी कैन प्लांट मोर ट्रीज। हम क्या करेंगे, अगर हमारा एरिया ज़्यादा गर्म रहता है तो हम अपने आसपास के एरिया में बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। पेंट रूफ्स एंड वॉल्स वाइट, और हमारी छत और दीवारों को वाइट कलर से पेंट करेंगे। यूज़ कर्टेंस ऑन विंडोज़, विंडो के ऊपर, खिड़की के ऊपर हमें पर्दे लगाने चाहिए। सेव वाटर एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय स्विचिंग ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड, और हमें जब ज़रूरत ना हो तो हमें लाइट और पंखा बंद करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are some easy things we can do in our school to prevent the wastage of water? तो आप अपने स्कूल में पानी के वेस्टेज को बचाने के लिए क्या करेंगे? तो आंसर लिखेंगे, टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर वी शुड फिक्स लीकिंग टैप। आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी नल लीक हो रहा हो उसको आप ठीक करवाएंगे। ऑलवेज क्लोज टैप्स टाइटली आफ्टर यूज़, और हमेशा ही यूज़ करने के बाद नल को टाइटली बंद करेंगे। यूज़ बकेट्स इंस्टीड ऑफ पाइप्स फॉर क्लीनिंग, और हमें क्लीनिंग के लिए पाइप की जगह पे बकेट्स का इस्तेमाल करना है। लोग क्या करते हैं, अपनी कार को वॉश करने के लिए पाइप लगा लेते हैं, फिर काफ़ी सारे पानी को वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपने उसके लिए बकेट का यूज़ करना है। एंड टेल अ टीचर इफ़ वी सी वाटर बीइंग वेस्टेड, अगर आप पानी को वेस्ट होते हुए देखते हैं तो आप अपने टीचर को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कलेक्ट एंड यूज़ रेन वाटर एट होम और इन स्कूल? तो आप अपने घर और स्कूल में रेन वाटर को कैसे कलेक्ट करोगे? तो आंसर लिखेंगे, वी कैन कलेक्ट रेन वाटर बाय प्लेसिंग कंटेनर्स अंडर द रूफ। तो आप क्या करेंगे, छत के नीचे कोई बाल्टी या फिर बड़ा सा कंटेनर रख देंगे
और बाय इंस्टॉलिंग अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, या तो पानी को कनेक्ट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाएंगे। द कलेक्टेड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग, क्लीनिंग और अदर डेली नीड्स, और जो पानी कलेक्ट होगा उसका आप इस्तेमाल क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए कर सकते हैं, या फिर गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द ट्रीज ऑन योर कैंपस और नियर योर स्कूल। तो आपके कैंपस या फिर आपके स्कूल के पास जो भी ट्री लगे हुए हैं उनका नाम लिखना है। तो आपने अपने घर के पास या फिर स्कूल में बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। सम ट्रीज नियर माई स्कूल आर नीम, पीपल, मैंगो, अशोका एंड गुलमोहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव यू सीन नियर द प्लांट्स और ट्रीज ऑन योर स्कूल कैंपस। तो आप अपने स्कूल कैंपस में प्लांट और ट्रीज के पास कौन सा बर्ड या इंसेक्ट्स को देखते हैं। तो आंसर लिखेंगे आई हैव सीन स्पैरोज, पिजन्स, crows, butterflies and honeybees near the trees in my school campus. Next है trees and plants that attract birds and butterflies. तो कौन से ऐसे trees और plants हैं जो butterfly और birds को attract करते हैं। आंसर लिखेंगे some flowering plants that attract butterflies are rose, marigold, zinnia and sunflower. तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी सुंदर सुंदर फूल रहते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे butterflies भी होते हैं। Birds are attracted to trees such as neem, peepal, jamun, guava and amaltas because they provide food and shelter. तो ये सारे जो ट्रीज हैं नीम के, पीपल के, जामुन के या फिर अमरूद के, तो इस पर क्या करते हैं बर्ड्स अपना शेल्टर भी बनाते हैं और खाने के लिए उनको फ्रूट भी अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेप टू क्रिएट बटरफ्लाई गार्डन इन द स्कूल। We will select a sunny spot in the school to plant nectar rich flowers and trees. तो हम क्या करेंगे, एक किसी सनी एरिया को हम चूज करेंगे जहाँ पे अच्छी धूप आती हो और वहाँ पे जिसमें बहुत सारे नेक्टर वाले फ्लावर्स और ट्रीज को लगाएंगे। स्मॉल वाटर ट्रीज विल बी प्लेस्ड फॉर बटरफ्लाइज एंड, और बटरफ्लाइज के लिए हम क्या रखेंगे, छोटे छोटे पानी के बर्तन रखेंगे। एंड फ्रूट्स और ग्रेन्स विल बी कीप्ड फॉर बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए हम ग्रेन्स रखेंगे, अनाज रखेंगे और फ्रूट्स रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा बटरफ्लाई गार्डन बन जाएगा जिसमें तरह तरह के बटरफ्लाई और बर्ड्स आएंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट 3 ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स हम लिखेंगे वी शुड स्टॉप एट रेड ट्रैफिक लाइट। जब भी रेड ट्रैफिक लाइट हो जाए तो हमें रुक जाना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा ही फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, हमें रोड के ऊपर कभी भी दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट यू सॉ एट स्कूल गेट। सोचिए और लिखिए कि आप स्कूल गेट के बाहर क्या देखते हैं। आंसर लिखेंगे एट द स्कूल गेट के पास आई सॉ स्टूडेंट्स विद देयर पेरेंट्स। आप स्टूडेंट्स को देखते हो जो अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होते हैं। सम ट्रैफिक ऑन द रोड, और जब स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम रोड पे काफ़ी ट्रैफिक होती है। एंड अ गार्ड हेल्पिंग चिल्ड्रेन क्रॉस सेफली, और स्कूल का जो गार्ड होता है बच्चों को हेल्प करते रहते हैं ताकि वो सेफली रोड को क्रॉस कर सके। नेक्स्ट है बिसाइड्स मेकिंग साइन बोर्ड्स व्हाट एल्स कैन वी डू टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल। तो आप साइन बोर्ड बनाने के अलावा स्कूल के आसपास ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। तो आंसर लिखेंगे वी कैन इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल बाय प्लेसिंग स्पीड ब्रेकर्स। ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर बनाएंगे। ठीक है, हैविंग गार्ड्स ऑन ड्यूटी, वहाँ पे एक गार्ड को भी रखेंगे। एंड टीचिंग पेरेंट्स टू पार्क हिज व्हीकल्स प्रॉपरली, और हम पेरेंट्स को भी बताएंगे कि वो अपने गाड़ियों को सही जगह पे पार्क करें। नेक्स्ट है वेयर इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं वो कहाँ पे रखे होते हैं। तो आंसर लिखेंगे द फायर एक्सटिंग्विशर इन माई स्कूल इज केप्ट नियर द मेन एंट्रेंस। हमारे स्कूल में ये मेन एंट्रेंस के पास रखा हुआ है। ऑन ईच फ्लोर एंड समटाइम्स नियर द स्टेयर केस ऑफ और लेबोरेटरी। तो ये मेन एंट्रेंस पे रखा हुआ है और हर एक फ्लोर पे भी रखा हुआ है, और कभी कभी स्टेयर केस के पास और लेबोरेटरी में भी रखा जाता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अ फायर वेयर इज द असेंबली पॉइंट इन योर स्कूल। तो जब आपके स्कूल में अगर आग लग जाता है तो वैसी स्थिति में आपके स्कूल के बच्चों को इकट्ठा होने का स्थान कहाँ पे है, असेंबली पॉइंट कहाँ पे है। तो हम आंसर लिखेंगे इन केस ऑफ फायर द असेंबली पॉइंट इन माई स्कूल इज द प्लेग्राउंड और एन ओपन फील्ड। आपके स्कूल में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसके लिए असेंबली पॉइंट या तो प्लेग्राउंड है या तो खुली जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ देयर इज अ फायर और इफ यू स्मेल स्मोक।
अगर आग लग जाए या आपको धुएं की कहीं से गंध आए तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए और जल्दी से पास के जो भी एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ से बाहर निकलना चाहिए और धुएं के नीचे से बिल्कुल भी रेंग कर चलना चाहिए। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इफ देयर इज अ फायर आई शुड नॉट पैनिक, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आई शुड क्विकली वॉक आउट यूजिंग द नियरेस्ट एग्जिट, जो भी आपके सबसे नज़दीक का एग्जिट पॉइंट हो वहाँ से आपको बाहर निकलना चाहिए। क्राउल अंडर द स्मोक, स्मोक के अंदर आपको क्राउल करके चलना चाहिए। एंड गो टू द असेंबली पॉइंट, और आपको असेंबली पॉइंट में जहाँ पे सारे इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।